हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लिसनिंग एंड जीके वॉइस ऑफ कुमार। डियर फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यानी हमारे देश के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले जबरन पद से हटाया जा सकता है? क्या भारतीय संविधान के पास इतनी शक्ति है कि वह देश के प्रथम नागरिक को कुर्सी से उतार दे? आपका जवाब आएगा हाँ, लेकिन यह इतना आसान नहीं है और ना ही भारत के इतिहास में आज तक कभी ऐसा हुआ है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने इसका एक रास्ता निकाला है जिसका नाम है इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। यह महाभियोग क्या है जानेंगे आज की इस वीडियो में। महाभियोग राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत लगाई जाती है जब संसद को यह लगे कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया है। यानी जब संसद को पता लगे कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी ऐसे सरकारी बिल पर सिग्नेचर कर दिए हैं जो भारतीय संविधान के नियमों के खिलाफ हो। महाअभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, यानी लोकसभा में शुरू हो सकती है महाभियोग की प्रक्रिया, और राज्यसभा में भी शुरू हो सकती है। दूसरा, महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे, तभी महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तीसरा, महाभियोग का प्रस्ताव लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन का लिखित नोटिस देना अनिवार्य है। अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तो राष्ट्रपति को 14 दिन का लिखित में नोटिस दिया जाएगा। अब मान लो महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में लाते हैं, तो लोकसभा की सदस्य संख्या क्या है? लोकसभा में सदस्य संख्या 543 है, तो लोकसभा में पेश कर दिया। दूसरा, महाभियोग का प्रस्ताव लाना था, उस 543 का 1/4 सदस्यों के सिग्नेचर होने चाहिए। तो 543 का 1/4 जो बनता है वो नियर अबाउट 136 सांसद बनते हैं, यानी कम से कम 136 सांसद उस प्रस्ताव के ऊपर सिग्नेचर होंगे, तभी वो लोकसभा में पेश किया जाएगा। अब जब 136 सांसदों ने राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव पर सिग्नेचर कर दिए तो यह प्रस्ताव अब राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा कि भाई हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं। दूसरा, अब नोटिस दे दिया, इसके बाद अब होती है लोकसभा में प्रस्ताव पेश करने की। जब 14 दिन का नोटिस कंप्लीट हो जाता है तो यह महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, यानी उस सदन में लाया जाता है। वहां पर उस सदन में उस महाभियोग प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होगी और फिर वोटिंग होगी। अगर कुल उस सदन के कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्यों ने अगर उसके ऊपर उस बिल के पक्ष में वोटिंग की है तो वो प्रस्ताव पास माना जाएगा। मान लो हमने लोकसभा में महाभियोग लिख के आए हैं, तो लोकसभा में वोटिंग होगी, उसके ऊपर बहस हो गई, और फिर वोटिंग जब होगी तो उसमें अगर वोटिंग के दौरान 2/3 सदस्यों ने उस बिल के पक्ष में वोट कर दिया तो यह प्रस्ताव लोकसभा में पास हो जाएगा। मान लो लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है, अगर 543 का 2/3 लगभग कितना बनता है? 362 सदस्य बनते हैं। अगर 362 सदस्यों ने मिलकर, कम से कम 362 सदस्यों ने, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मिलकर अगर इस महाभियोग प्रस्ताव पर सिग्नेचर कर दिए तो यह प्रस्ताव लोकसभा में पास माना जाएगा। यदि पहला सदन प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास कर देता है तो इसे दूसरे सदन में पेश किया जाएगा। दूसरा सदन राष्ट्रपति के ऊपर लगे आरोपों की जांच करता है और इसके लिए वह एक कमेटी भी बना सकता है। इस जांच के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया जाता है। इसके लिए वह स्वयं उपस्थित हो सकता है या फिर अपने किसी प्रतिनिधि या वकील को भेजकर अपनी सफाई दे सकता है।
मान लो लोकसभा ने इसे पास कर दिया, अब बारी आती है राज्यसभा में पेश करने की। राज्यसभा यहां पे एक कोर्ट की तरह काम करेगा, वह राष्ट्रपति को बुलाएगा, उसको अपना पक्ष रखने का अवसर देगी, और यदि दूसरा सदन भी यह पाता है कि जो राष्ट्रपति के ऊपर जो आरोप लगे हैं वह बिल्कुल सही है, और दूसरे सदन अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति को उसी क्षण अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है, यानी उसको हटा हुआ मान लेते हैं, राष्ट्रपति तुरंत हट जाता है। अब मान लो राज्यसभा लोकसभा में इसे पास कर दिया, अब बारी आती है राज्यसभा। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या क्या है? राज्यसभा की सदस्य संख्या है 245, और 245 का 2/3 बनता है कितना? लगभग 164। अगर 164 राज्यसभा के सांसदों ने इस बिल के ऊपर सिग्नेचर कर दिए तो यह बिल पारित माना जाता है। अब जब दोनों सदन द्वारा अपने 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो उसी क्षण राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। भारत के इतिहास में आज तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है, और ना ही इस प्रक्रिया के तहत किसी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया गया है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो और हमारा ये चैनल पसंद आए तो हमारे इस वीडियो और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।